लास्ट क्लास में जो कराया था, ध्यान देना, लास्ट क्लास में जो कराया था डिफरेंशिएशन के कुछ रूल याद होगा। ये है मैथमेटिकल टूल, ये मैथमेटिकल टूल है और इस मैथमेटिकल टूल को हम लोग यूज़ करेंगे आगे के फिज़िक्स में, चाहे वो 11th का फिज़िक्स हो या 12th का फिज़िक्स हो, सब में काम आएगा। आपको जो मैंने होमवर्क दिया था वो मेरे पास मोबाइल में है, मैं इसके जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं वो मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये मैं बता दूं कि अब तक हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूला देख रखा है। तो नंबर 1 फार्मूला जो देख रखा है, x टू द पावर n को जब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलता है, तो n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ये मिलता था नंबर 1 फार्मूला। नंबर 2 फार्मूला कि जब भी कोई कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो, उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वी विल गेट 0 वैल्यू। एनी कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल मान लो डिफरेंशिएट करें 5 को, तो 5 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो होगा 0। नंबर 3 फार्मूला क्या देखा था भाई, तो कोई भी कांस्टेंट फैक्टर को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। एनी कांस्टेंट फैक्टर विल बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट फैक्टर को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई कांस्टेंट k है इंटू एक्स टू द पावर 3 है या एक्स टू द पावर n है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो इसको जब डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू x तो कांस्टेंट k को बाहर निकाल लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x टू द पावर n को, और क्या हो जाएगा रिजल्ट भाई, तो कांस्टेंट k एज इट इज और x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n-1 वो एज इट इज मिल जाएगा हमें। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएट कांस्टेंट फैक्टर विल बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन। और क्या देखा था हम लोगों ने भाई, तो ये देखा था कि इफ़ y इज़ इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w हो, अगर मान लो 3 x का एक्सप्रेशन हो और तीनों में प्लस या माइनस हुआ हो, ये ध्यान रखना ये सब अलग अलग हैं, तो ऐसे कंडीशन में dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देन dy/dx विल बी इक्वल टू कितना भाई, तो u है प्लस माइनस v है प्लस माइनस w है, तो पहले हम लोग किसको करेंगे भाई, तो u को डिफरेंशिएट कर देंगे, du/dx, प्लस हो तो प्लस माइनस हो तो माइनस, उसके बाद क्या करेंगे भाई, तो dv/dx ऐसा कर देंगे, और फिर प्लस हो तो प्लस माइनस हो तो माइनस, फिर dw/dx ऐसा करते थे। मीन्स सबको अलग अलग हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, कांस्टेंट फैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। ये सब फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था और इसी पे बेस्ड कुछ मैंने होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है और दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में करा रहा हूँ, सारे लोग जरा ध्यान से देखें। y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x², ये है y, और हमें निकालना था dy/dx, हमें निकालना था dy/dx। तो ठीक है भाई, तो dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अपने पास फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है भाई, तो माइनस हो या प्लस हो अलग अलग हम लोगों को कर देने होते हैं, ये वाला फॉर्मूला, तो इसको यूज़ करेंगे। तो डिफरेंशिएट करना है y को, तो यहाँ देख रहे हो 3 फैक्टर बनेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x³ डिवाइडेड बाई x², क्योंकि x² तो सब में है भाई, x² तो इसमें भी डिवाइडेड, इसमें भी डिवाइडेड, इसमें भी डिवाइडेड, बीच में है माइनस, तो ठीक है भाई माइनस का साइन लगाएंगे। फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे, तो 5x/x², इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस फिर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करेंगे 3/x², 3/x² का डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे, ठीक है, 3/x² का डिफरेंशिएशन करने होंगे। तो ये अलग अलग कर दिया, देखो भाई 2x³ माइनस 5x/x², 5x/x², इसको भी डिफरेंशिएट करोगे, और फिर 3/x² है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो ठीक है भाई, करने से क्या रिजल्ट आएगा जरा वो हम लोग देख लिया जाए। देखो तो dy/dx का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, dy/dx का वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है, ये 2 तो कांस्टेंट है भाई, बाहर निकल गया, और x³ है तो x बच गया बस, तो ये x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। माइनस है,
अब देखो यहाँ पे एक x से एक x कैंसिल होगा, 5 कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे किसको भाई, तो x का पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर है, x का पावर -1, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। प्लस था प्लस यूज करेंगे, प्लस था तो प्लस यूज करेंगे, और यहाँ पे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स x का पावर -2, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। 3 कांस्टेंट था वो बाहर रहेगा एज इट इज, 5 कांस्टेंट था वो एज इट इज बाहर रहेगा। ठीक है, ये भी 2 फैक्टर था, बाहर आ गया। सो फाइनली हम लोगों को dy/dx जो मिलेगा, अब क्या मिलेगा, इवेल्युएट कर दिया जाए। 2 ऐसे ही था भाई, और ये x का अगर डिफरेंशिएट करेंगे, x मतलब x का पावर 1, x मीन्स x का पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 × x टू द पावर 1 - 1 ईजिली, -5 तो है ही मल्टीप्लाइड, और x टू द पावर -1 है तो -1 पावर आ गया, x टू द पावर -1 ये मिल गया पावर, +3, और ये x टू द पावर -2 है, इसलिए -2 × x टू द पावर -2 प्लस -2 -1 -2 -1। ठीक है यहाँ तक। अब ये वैल्यू कितना आ गया भाई, तो 2 × x का पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो ये 2 ही रह गया भाई। कहाँ गया, ये है, तो ये मिल गया x का पावर 0 मीन्स ये 2 रह गया, बोलो ये 2 रह गया बस। ठीक है, 2 माइनस, बोलो क्या कह रहे हो, अरे क्या कर रहे हो भाई विवेक? वीडियो बहुत ब्लर है। यस सर, बहुत ज़्यादा ब्लर है। ब्लर है तो नेट का देखो, सबको ब्लर आ रहा है क्या? नो सर। तो चक्कर ही, तो स्पीड तुम्हारा नेट का कम हो गया होगा, डेटा ज़्यादा कंज्यूम कर लिया होगा, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। मैं तो वाईफाई से कनेक्टेड हूँ और मैं दूसरे डिवाइस में देख रहा हूँ तो क्लियर आ रहा है। थोड़ा मोबाइल डेटा का देखो तुम्हारा क्या गड़बड़ है, स्पीड डेटा का कम मिल रहा है तुम्हें। थोड़ा और बड़े फॉन्ट में लिखूं, ये वाला दिख रहा है, इधर वाला राइट हैंड साइड वाला, इधर वाला देखिए, इधर वाले में प्रॉब्लम है। अरे तो ब्लर दिख रहा है, तो राइट हैंड साइड वाला या लेफ्ट हैंड साइड वाला? पूरा क्लियर है ना? तो जिसका नेट स्पीड सही है उसका क्लियर हो, जिसका नेट स्पीड सही होगा उसका क्लियर होगा। 2x टू द पावर -1, तो ये तो x पावर 1 - 1 दैट 0 हो गया, तो ये 1 ही हो गया। 2 -5 और -5 और -1 तो +5 हो जाएगा, और x टू द पावर -2 हो जाएगा, x टू द पावर -2 हो जाएगा। और इधर देखो 3 × -2 दैट इज -6 हो गया, और ये x टू द पावर -3 हो गया, x टू द पावर -3 हो गया। यही आंसर हो गया तुम्हारा। इतना ही तो तुम्हें आंसर लिख देना था। देखो तुम कहोगे तो मैं फॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकता हूँ और मोटा लिख सकता हूँ, क्लैरिटी की देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साइड। फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे तो ऐसा लिखेगा, ऐसा लिखेगा। विवेक थोड़ा नेट का स्पीड तुम्हारा अच्छा करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, हमारे तरफ से नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको अगर ठीक आ रहा है, 1-2 को प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब उसके नेट में थोड़ा स्पीड की कमी है, इंटरनेट स्पीड थोड़ा तुम्हें कम मिल रहा होगा। चलो इतना तक ये वाला क्लियर हो गया सबको, बोलो भाई। यस सर। क्या नाम था, चिराग, तुम्हें क्लियर हुआ? क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे थे तुम, कोई कह रहा था क्वेश्चन नंबर 10, तो ये फॉर्मूला सबके टिप्स पे होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था, इसको मैं इधर वाले को डिलीट कर रहा हूँ भाई। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू, ध्यान देना भाई, y इज इक्वल टू 1/2√x -3x, ये है।
अब इसमें dy बाई डी एक्स निकालने हैं तो आप फटाफट कर सकते हो। इसमें भी देख रहे हो दो टर्म हैं, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो निकालेंगे, भाई होमवर्क जो भी मिलता है आप लोग सॉल्व करके और हमें फ़ोटो भेजेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 देख रहा हूँ होमवर्क का। तो अगर y हमारा ये है देन dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें भाई। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे तुम्हें, अलग अलग करेंगे भाई डिफ्रेंशिएट। एक ये है समझो u, ये वाला समझो है v, तो एक u हो गया एक v हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं भाई। तो 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया और डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/√x मीन्स x का पावर -½ बोल सकते हैं। 1/√x को मिल सकते हैं x का पावर -½ लिख सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो भाई 1/√x को क्या लिखेंगे, तो x टू द पावर -½ क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि 1/x का पावर हाफ है, 1/x का पावर हाफ को लिख सकते हैं x टू द पावर -½ ऐसा तो लिख ही सकते हैं 1/√x को। ये तो सब लोग जानते ही हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इसमें प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी तो वो 10th वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, 10th का प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। इसलिए 1/2 कॉन्स्टेंट फैक्टर टेकन आउटसाइड एंड वी विल डिफरेंशिएट x टू द पावर -½ और -3 यहाँ कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू x। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इस तरह से ब्रैकेट यूज करने में कोई कंजूसी नहीं करने हैं, खूब ब्रैकेट यूज करो सच डैट कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ठीक है भाई, अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने थे, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो 1/2 तो कांस्टेंट फैक्टर था, एज इट इज़ बाहर रह गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो पावर है -½ ऐसे साइड में आ गया और x का पावर क्या हो जाएगा, तो -½ और -1, क्योंकि पावर तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जो भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से देखा कि पावर जो था -½ उसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, x का पावर ये हो गया। अब ये -3 एज इट इज़ है फैक्टर के फॉर्म में और x का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो x का पावर 1 है, सो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 × x टू द पावर 1 - 1 ऐसे हो जाएगा। सो फॉर्मूला वही लगाया है, सब में बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाया है। सो फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो फाइनली dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ गया वो देखो कितना आ गया, ½ × -½ दैट इज -1/4 और x टू द पावर -½ -1, तो x टू द पावर -½ -1 मीन्स -3/2 और माइनस है 3 एज इट इज़ और x टू द पावर 0 मीन्स 1, तो 3 × 1 तो 3 ही रह गया। ये वैल्यू तुम्हें मिल गया, यही है आंसर, इसी को आप आंसर कहेंगे। बोलो अंगद, यही आया था, ये क्या नाम है, ग्रंथ यही आया था तुम्हारा आंसर। बोलो भाई, सबके यही आए थे आंसर? आंसर यही आएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ये सब समझ गए आप। देखो हिमांशी दो हैं, एक हिमांशी अहलावत और एक और हिमांशी है, दो हैं, इसलिए हिमांशी में तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा जब भी बोलूँगा तो। चलो ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट फार्मूला पर स्विच करूँ क्या, और किसी को कोई डाउट है? और किसी में कोई डाउट है तो बता दे। क्वेश्चन नंबर 11 12 तो दिया ही नहीं था भाई, 10 ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 ही दिया था विवेक, 10 ही था, तुम्हें 11 12 कहाँ से लाते हो? फिलहाल अभी यहीं तक था, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कोई होमवर्क में करने की बात नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ भाई, इसको डिलीट कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ, नेक्स्ट लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं पहले वो समझो। एक्सपोनेंशियल होता है e टू दी पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ई का वैल्यू होता है 2.71। अब देखो भाई, ये मैथ्स में पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो y इक्वल टू ई टू द पावर x है, तो उसका डिफरेंशिएट करें, मीन्स e टू द पावर x को जब डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो वो आता है e का पावर x ही, मतलब कोई चेंज नहीं होता। ये फॉर्मूला है, ये याद रखने हैं। e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो वी विल गेट e टू द पावर x ओनली। फॉर्मूला ये हुआ। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम लोग e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x ही आएगा। ये याद रखने हैं। हाँ बोलो सर। जो हम कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर से, सर उसमें कभी-कभार e आ जाता है, उसकी e की वैल्यू यही होती है। e की वैल्यू यही होती है, जहाँ आएगा एक्सपोनेंशियल वो e का वैल्यू यही होता है 2.71। एक चीज़ और, एक ये फॉर्मूला लिखो, ये है मान लो 5 नंबर फॉर्मूला। तो 6 नंबर एक और फॉर्मूला है, एक और होता है लॉग फंक्शन। आप पढ़ेंगे मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स में कभी कभी काम आ जाता है, कभी कभी काम आ जाता है। तो लॉग फंक्शन भी होता है। तो 6 नंबर में लिख रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अगर log x को जब डिफरेंशिएट करते हैं, log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो होता है 1/x। याद रखने हैं, कभी कभी आएगा यूज़ में, तो आपको फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये बस याद रख लेने हैं, इसलिए अपने कॉपी में लिख लो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा, और log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा। अभी फॉर्मूला लिख लो, इसका यूज़ करेंगे। अभी देखो लॉग का मतलब क्या होता है? लॉग फंक्शन होता है एक, और लॉग का फंक्शन मीनिंग क्या बताएं, अभी तुम लोग पढ़ोगे 11th में आएगा। फिलहाल इसको लिख लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। लॉग का मतलब क्या होता है, अब मैं मतलब कैसे बताऊं तुम्हें। अभी देखो, लॉग फंक्शन जब मैथ्स में पढ़ोगे तो उसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है यहाँ पे और एक होता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। लॉग फंक्शन एक चैप्टर है मैथ्स में, एक चैप्टर है मैथ्स में लॉग फंक्शन। तो अभी के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जितना आपको फिजिक्स में ज़रूरत है उतना बता देता हूँ। तो बेस, एक बेस होता है। तो देखो, एक 10 बेस जनरली फेमस होता है। 10 बेस पे अगर log 2 का वैल्यू 10 बेस पे ये होता है 0.3010। तो ये मैथ्स की बात है भाई। और एक बेस e भी होता है। तो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन दोनों लिंक्ड होते हैं। तो ये मैथ्स का पार्ट है, अभी इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। अभी बस मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अभी आपको इतना ही मतलब रखने हैं। लॉग क्या है, तो भाई बहुत सारे कैलकुलेशन जब एडवांस में कैलकुलेशन करते हैं ना हम लोग 9-10 में, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन AP GP ये सब पढ़ते हो आप, वैसे ही जब 11th-12th में आओगे तो कई बार तुम्हें लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके सबकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लॉग ई अगर हम लोग बोलें और यहाँ भी ई ही हो, लॉग ई, आर्गूमेंट भी ई और बेस भी ई, तो ये होता है 1। तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं, कुछ फॉर्मूला लॉग में हैं, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। जब मैथ्स में आएगा तो काम आएगा। फिजिक्स में काम जनरली नहीं आता है, आता भी है तो 12th में आता है, ठीक है। फिजिक्स में 12th में आएगा काम, तो उस समय आप 12th में थोड़ा बहुत जान जाएंगे तब तक। अभी के लिए डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। तो डिफरेंशिएशन में e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, log x का डिफरेंशिएशन अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो यहाँ पे log e है, समझो बेस हमारा यहाँ पे e है। तो log e और ये x, तो log x टू द बेस e, इसको पढ़ते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ कि पढ़ना क्या है, तुम भी लिख लो। डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e, इसको पढ़ते हैं log x टू द बेस e इज़ 1/x। ये मैंने जो पढ़ना है वो ये लिखना है। पढ़ेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e, डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e, टू द बेस e
डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x टू द बेस e इज 1/x। भाई इसमें खोपड़ी ज़्यादा मत लगाओ, यहाँ खोपड़ी लगाओगे तो जो अभी आज हम लोग कार में अगर स्टीयरिंग संभालना सीख रहे हैं ना, तो उसी पे फोकस रखें। आज ही तुम सोचोगे कि ब्रेक मारा हमने कार में या बाइक में, तो वो कैसे ब्रेक व्हील पे अप्लाई हो रहा है, ज़रा इंजन खोल के दिखाओ। तो इंजन खोल के कैसे तुमने ब्रेक लगाया, तो वो कैसे वायर के थ्रू और कैसे ऑयल के थ्रू ट्रांसमिट हुआ और व्हील पे कैसे लगा और वो रुका कैसे, तो ये सारा डिटेल आज पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये अलग एक डिपार्टमेंट है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये मैथ्स का पार्ट है। फिलहाल हम लोग डिफ्रेंशिएशन पे फोकस कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन पे हम लोग बात करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी के लिए जान लो कि मैथ में इस तरह के फंक्शन आते हैं, मैथ में इस तरह के फंक्शन आते हैं, तो वो काम करने पड़ेंगे। फॉर्मूला लिस्टिंग में एक बढ़ गया। और अब कोई बच्चा 6 क्लास में हो, बोलेगा कि सर साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स क्या होता है, तो उसको मैं क्या समझाऊंगा 6 वाले को। अब आप साइन एक्स कॉस एक्स समझते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझे, तो वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आगे आएंगे, तो उस समय आप समझ पाएंगे। अब अभी से कैसे आप आगे का बात उतना समझ पाओगे, एक चैप्टर है ये एक। ठीक है, अभी के लिए ये फॉर्मूला लिख लिया। ऐसे ही मैंने बता दिया कि लॉग में 2 चीज़ होता है, एक होता है बेस, एक होता है आर्गुमेंट। बेस आर्गुमेंट दोनों जब सेम हो जाए तो वैल्यू होता है 1। याद आपको नहीं रखने हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू याद रखने हैं, log 2 टू द बेस 10 0.3010, क्योंकि ये कई बार यूज में आ जाता है, तो इसका वैल्यू रेडीमेड याद रख पाओ तो अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मूला याद रखने हैं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। मान लो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, चलो भाई, इफ y इज इक्वल टू 2e टू द पावर x माइनस 20 log x, देन dy बाई डी एक्स निकालो भाई। देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, निकालो। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तो क्या करेंगे भाई dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, dy बाई डी एक्स नहीं भाई, ये लॉग बेस है। कुछ देखो, लॉग में आर्गुमेंट ज़रूर लिखना होता है, ये लिखो चाहे मत लिखो। ये नहीं लिखोगे तो ई है, लिखोगे तो जो लिखोगे वो हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा जाए तो ये ई है। अभी आप इसके चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो, लॉग है, लॉग एक्स होगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, ये पढ़ा है हमने। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो होता है 1/x। तो ये ध्यान देना यहाँ पे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। कोई बेस नहीं बोला जाए, नहीं बोला जाए तब भी यही है 1/x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/x। अगर कुछ ना बोला जाए तो बेस अंडरस्टूड है कि वो ई बेस है, अंडरस्टूड है कि ई बेस है। ठीक है, आप इसके चक्कर में अभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो पता लगेगा कि आप इंजन खोल करके कार चलाना सीखने आए थे और इंजन खोल करके मैकेनिक बनना शुरू हो गए। भाई जब वो आएगा ना सिलेबस में तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए तो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला देख रहे हैं, log x जहाँ दिख जाए डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा। तो अभी डिफ्रेंशिएट देखो, इसको करने हैं, ध्यान देना, इसको डिफ्रेंशिएट करने हैं। इसमें 2 टर्म दिख रहा है कि u है और एक ये v है। तो पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे भाई, तो डिफ्रेंशिएट कर दो किसको, ट्वाइस e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। माइनस था, माइनस लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको भाई, तो 20 log x, 20 log x, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही हो जाता है भाई। तो ये वाला तो ऐसे ही रख लेंगे। अब ये 20, तो 20 कांस्टेंट फैक्टर बाहर है, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, तो 1/x होता है, वैल्यू रख दिया हमने, तो ये वैल्यू हमें मिल गया, ट्वाइस e टू द पावर x माइनस 20/x। ये हो गया फाइनली आंसर। समझ गए इसको प्रज्ञा, समीर समझ गए?
समीर क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं। अभी और देखने हैं भाई, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते चलोगे। रेवांत क्लियर है ना तुम्हें? रेवांत क्लियर है? चलो क्लियर है। log x मैथ्स वाले सर से पूछना, सर log फंक्शन क्या होता है, तो वो तुम्हें 4-5 फार्मूला के साथ बता देंगे, बेस क्या है, आर्गूमेंट क्या है, क्या क्या हो सकता है, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो log जो है वो मैथ्स में आएगा, फिज़िक्स में जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए डिफरेंशिएशन में इतना ही यूज़ है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। चलो अब जरा देखते हैं हम लोग, एक और लिखो नेक्स्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ तुम्हें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये क्या है ये जरा समझा जाए। तो देखो भाई, प्रोडक्ट रूल क्या है, इसको जरा हम लोग ध्यान से समझ लें। इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी, u है कुछ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। उसी तरह से v है, ये भी कुछ अलग फंक्शन है x का, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन है भाई। फंक्शन मतलब एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, तो x के फॉर्म में कुछ है भाई। अगर ऐसा हुआ u इंटू वी, एग्जाम्पल भी साथ साथ दिखा रहा हूं, चलो एग्जाम्पल भी देखो। y इज इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है एक्स क्यू साइन एक्स, एक्स क्यू इंटू साइन एक्स, ये दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। ध्यान देना सारे लोग, ओनली एक्स क्यू होता तो डिफ्रेंशिएट करना आता है, ओनली साइन एक्स होता डिफ्रेंशिएट करना पता है कि डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, एक्स क्यू है 3x² हो जाता है। लेकिन ये प्रोडक्ट है, इसका क्या होगा, तो उसी के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा जा रहा है कि अगर u इंटू वी फॉर्म हो देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो देन dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन, यही तो हुआ। dy बाई डी एक्स मतलब u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या होता है, तो दिस इज इक्वल टू, पहला जो फैक्टर है, पहला जो एक्सप्रेशन है x का, यहाँ पे देखो ये वाला है u और ये वाला है v, तो जो पहला है उसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट एक्स क्यू, और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दूसरा फैक्टर से, साइन एक्स से, और प्लस लगाते हैं, फिर पहला वाला मल्टीप्लाई करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे वाले को। समझ में नहीं आया, अभी बता रहा हूँ। देखो डिफ्रेंशिएट करना है u इंटू वी को, तो पहले u को डिफ्रेंशिएट करो, u पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरा एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, और पहला वाला फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरा मल्टीप्लाई करो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, पहला मल्टीप्लाई करो, और बीच में रहेगा प्लस। ये है dy बाई डी एक्स जब हमारा u इंटू वी का फॉर्म है। तो वही काम देखो मैंने यहाँ किया है, ये है u और ये है v। तो पहले मैंने देखो इसको डिफ्रेंशिएट किया, u को डिफ्रेंशिएट, पहला वाले को डिफ्रेंशिएट, सेकेंड एज इट इज मल्टीप्लाई, दूसरा वाले का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और ये पहला वाला एज इट इज मल्टीप्लाइड, बीच में आ गया प्लस साइन। फॉर्मूला है ये, और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिल गया भाई, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, ये हुआ इसका डिफ्रेंशिएशन, मल्टीप्लाइड बाई करेंगे साइन एक्स, प्लस एक्स क्यू तो एज इट इज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद है ना, कॉस एक्स। तो इसलिए अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया
3x² sin x प्लस xq cos x। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये हो गया आंसर। रेवांश समझ में आया? मानसी समझ में आया? यस सर। तो लिख लो इसको जल्दी से। प्रोडक्ट रूल मैंने जो दिखाया उसको फटाफट कॉपी में लिखो। ये वाला फॉर्मूला जल्दी से लिखो। u इज सम फंक्शन ऑफ x एंड v इज सम अनदर फंक्शन ऑफ x। और इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई? तो पहले को डिफरेंशिएट करो, दूसरा मल्टीप्लाई करो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, पहला मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर दो। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, उसको हम लोगों को सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी से लिख लो भाई। चलो नोट कर लिया रेवंत? समीर नोट कर लिया? यस सर। दृष्टि, जितेश? यस सर। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो तो आगे बढ़ता हूं मैं, इसको हटा रहा हूं भाई। आगे बढ़ें? चलो आगे बढ़ा जाए। अब लिखता हूं मैं, इफ y इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल जान गए हो, x² मल्टीप्लाइड बाई xq प्लस x। चाहे छोड़ो, इसको छोटा कर देता हूँ और छोटा कर देता हूँ। x² इंटू xq, इतना ही रखता हूँ। चलो मैंने ऐसा इसलिए लिया क्वेश्चन कि तुम इजीली समझ पाओ कि प्रोडक्ट रूल जो देता है वो करेक्ट देता है। कैसे? देखो, इसके दो मेथड हो गए। मेथड 1 समझ लो पहले। मेथड 1, हम लोग y को लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू x² इंटू xq है। देखो ये समझो u हो गया और ये समझो v हो गया। तो दोनों को पहले सुन लो, पहले ध्यान से, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? x का पावर 5 हो जाएगा। तो y तो खुद ही x का पावर 5 है, तो dy बाई dx निकालने हैं। वेरी सिंपल। ये तो जब मल्टीप्लाई किया x का पावर 5 हो गया। अब हमें डिफरेंशिएट करने हैं भाई, तो डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। x का पावर 5 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा भाई? तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, दैट इज 5x टू द पावर 4, ऐसा मिल जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। एक तो ऐसे मैंने बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ यूजिंग प्रोडक्ट रूल। मेथड 2 है यूजिंग प्रोडक्ट रूल। आपको आंसर तो पहले पता लग गया ना कि क्या आंसर होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल का कैसे इससे हमें सेम आंसर आएगा वो जरा देखा जाए। तो y का वैल्यू था कितना भाई? तो x² इंटू xq। बहुत अच्छा। अब मैं प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, इसको बनाऊंगा u, इसको बनाऊंगा v। नहीं हमें पता है कि मल्टीप्लाई करके ये हो जाता है, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट रूल तो पता है, उसका यूज करेंगे। सो dy बाई dx विल बी इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट x² विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई? तो xq से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्लस डाला। अब हमें फर्स्ट वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंशिएट करना है सेकंड वाले को। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसको भाई? तो xq को डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो क्लियर है यहां तक? विवेक बोलो क्लियर है? यस सर।
चलो अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x का पावर 2 - 1, ये हो गया डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे हो जाएगा ये x³ प्लस यहाँ है ये एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर हो गया, 3 साइड में आ गया और x का पावर 3 - 1 दैट इज 3x स्क्वायर हो गया। चलो ये क्लियर है यहाँ तक। अब जरा देखो ये क्या मिल जाएगा, 2 × x का पावर 1 है ये, 2 × x का पावर 2 - 1 मीन्स 1, तो 2 × x का पावर 1 तो 2x मल्टीप्लाइड बाई x³ प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर। तो क्या मिला भाई, तो ये मिल गया 2x टू द पावर 4, 2 × x टू द पावर 4 प्लस ये क्या मिल गया 3 × x टू द पावर 4। तो ये टोटल क्या मिल गया भाई, तो 2x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 मीन्स 5x टू द पावर 4। ये मिल गया तुम्हें 5x टू द पावर 4। ये वही वाला आंसर है ना भाई, देख रहे हो, सेम आंसर। ये दोनों मेथड समझ में आया? समीर बोलो भाई। यस सर। चिराग क्लियर हुआ यहाँ तक? चिराग क्लियर हुआ प्रोडक्ट रूल? दृष्टि एक बार फिर से बताऊं, देखो एक एक्स स्क्वायर था, एक x³ था, ये बन गया u और ये बन गया v। तो फर्स्ट मेथड में मैंने कोई u भी प्रोडक्ट रूल नहीं यूज़ किया, सीधा भाई देखा कि x स्क्वायर है x³ है, अच्छा भाई तो ठीक है दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों मल्टीप्लाई किया तो x टू द पावर 5 आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके x टू द पावर 5 आ गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया, 5x का पावर 4 आ गया आंसर। लेकिन मैंने बोला भाई कि ऐसे कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ये वाला हमेशा मल्टीप्लाई आप कर ही पाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये आप मल्टीप्लाई कर ही पाओ। अभी तो कर पा रहे हो तो एक आंसर मिल गया। दूसरा है प्रोडक्ट रूल, तो ये बन गया u, ये बन गया है u और ये वाला बन गया है v, ये वाला बन गया है v। अब इसका यूज़ करेंगे तो पहले हमने क्या किया, u को डिफरेंशिएट किया, देखा हमने u को डिफरेंशिएट किया, v को मल्टीप्लाई किया, बीच में डाला प्लस। अब हमने v को डिफरेंशिएट किया, v मीन्स x³ को डिफरेंशिएट किया और x स्क्वायर जो u था इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, अब इसको इवेल्युएट कर देना है। x स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x और x³ एज इट इज मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस था प्लस है, एक्स स्क्वायर एज इट इज है भाई, इसको तो एज इट इज मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन करना है x³ का, तो x³ का हो गया 3x स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है भाई। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हो गया 2x का पावर 4, इधर हमारा बीच में आया प्लस और इधर हो गया 3x का पावर 4, दोनों मिलकर के हो गया 5x का पावर 4, जो कि सेम आंसर है, होना भी चाहिए। अब आपके मन में ये ख्याल आ सकता है भाई, क्या ख्याल आ सकता है कि अच्छा जब ऐसे मल्टीप्लाई कर ही सकते थे तो इस प्रोडक्ट रूल का क्या, प्रोडक्ट रूल क्यों यूज़ कर रहे हैं? ऐसा किसी के मन में आ सकता है कि ये प्रोडक्ट रूल क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई प्रोडक्ट रूल। नोट कर लिया है सबने? नोट कर लिया सबने? बोलो भाई, नोट तो कर लिए है ना? आगे इसको हटाएं, रिमानी सिंघाल बोलो हटाएं। यस सर। चलो तो इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो इसके बदले में अगर हमारा ये एग्जाम्पल ये नहीं होता और अगर मान लो होता यहाँ पे x² sin x, तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाते ना ये u और ये v। अभी तुम्हारा x² इंटू x³ था तो तुमने मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया x का पावर 5, इसको तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे देखो जब ये x² sin x आ गया या x² log x आ जाए, अगर x² log x आ जाएगा तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा, तो हमारे पास अभी कोई तरीका नहीं है कि इसको हम लोग सिंपल कर पाएँ।
इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड बचता है, वो है प्रोडक्ट रूल। u बनाओ, इसको v बनाओ, ये वाला हो गया u और ये वाला हो गया v, और इससे हम लोग dy/dx का वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे भाई? तो dy/dx का वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल पाएंगे। देखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका करेंगे भाई? x² को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, मल्टीप्लाई करोगे किसको? log x को। log x मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x² को मल्टीप्लाई करेंगे, और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे भाई? तो डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को। तो इस तरह से dy/dx का वैल्यू क्या मिल जाएगा? तो dy/dx का वैल्यू मिल गया। x² का क्या हो जाएगा भाई? तो 2x। x² का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन? 2x। तो 2x मल्टीप्लाइड बाई ये log x। log x तो एज इट इज मल्टीप्लाई करने थे, प्लस ये x² है एज इट इज मल्टीप्लाई, और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ये तो x² है। तो ऐसा हो गया। अब इससे हमें मिल गया, देखो कितना, 2x log x प्लस x² है, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, और ये मिल गया तुम्हें आंसर। यही हो गया dy/dx का वैल्यू। तो जब ऐसा होगा उस समय सिर्फ एक ही मेथड है, दूसरा मेथड तुम्हारे पास नहीं है, दूसरा मेथड तुम्हारे पास नहीं होगा। तो चलो इसको भी जल्दी से नोट कर लो, इसको भी जल्दी नोट कर लो भाई, दिख रहा होगा तुम्हें। चलो जल्दी से नोट करो इसको, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूं तुम्हें। चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो। इसको तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, इसको दोनों मेथड से सॉल्व करो, मेथड 1 एंड मेथड 2, दोनों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी करो भाई, मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों से सॉल्व करेंगे इसको। हो गया भाई? फर्स्ट वाला तो हम लोग इजीली कर सकते हैं भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, xq इंटू x⁴ x⁴ प्लस 2 इंटू x⁴ और x⁴ 2 इंटू x⁵ ये तो लिख ही सकते हैं पहले। और ये जब लिख लिया तो अब dy/dx तो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। dy/dx क्या लिखेंगे? x⁴ सारे लोग अब लिखो, लिखना बंद करो भाई, लिखना बंद करो। अब थोड़ा सा पेन रख दो साइड में, अपने राइट हैंड साइड पे पेन रख दो और देख लो। मैं जानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इसको कर लेंगे, फिर भी जल्दी से हम लोग इसको एक बार देख लिया जाए और काम ख़त्म किया जाए इसका। तो x⁴ प्लस 2 बाहर निकल गया, और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको भाई? x⁵ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x⁵ को इसको डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे। 2 तो भाई बाहर निकला हुआ है एज ए फैक्टर। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? हिमांशी बोलो भाई, क्लियर है? चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 7 x⁴ 7 - 1 दैट इज 6 प्लस 2 हमारा एज इट इज मल्टीप्लाइड है, 2 हमारा मल्टीप्लाइड है विवेक, और यहाँ x⁵ का क्या हो जाएगा? तो 5x⁵ - 1। तो ये वैल्यू मिल गया हमें 7x⁶ प्लस 10x⁴ ये मिल गया आंसर।
कोई मिस्टेक ना हो तो यही है आंसर 7x टू द पावर 6। सर अगर हम बिना सिंपलीफाई करें इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर गलत आएगा। अरे गलत क्यों आएगा भाई, तुम क्यों पेशेंस नहीं रखते हो। देखो अभी तो मैंने ऐसे कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, खोल दिया ब्रैकेट को, ये मिल गया हमें, डिफरेंशिएट कर दिया। मैंने अभी क्या बताया कि ये एक मेथड ही तो है, प्रोडक्ट रूल। जैसे ही हमें प्रोडक्ट दिखा वी कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसलिए सेकंड मेथड तुम्हारे पास रेडी हो गया। ये तो y का वैल्यू है ही। अब ये जब y का वैल्यू मिल चुका है तुम्हें सिंपल वे में, तो तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट करके यही हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है विवेक, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब सेकंड मेथड हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे, तो चलो भाई प्रोडक्ट रूल यूज कर लेते हैं। मेथड 2 यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब दोनों से आंसर सेम होना चाहिए, दोनों से आंसर सेम ही होना चाहिए। अगर सेम आंसर नहीं आ रहा हो तो समझना, पहले अपने आप को एक थप्पड़ मारना, फिर समझना कि कहाँ गलती हुआ ढूंढना फिर। ठीक है, दोनों मेथड सेम ही आंसर देंगे। अगर तुम्हारा आंसर नहीं सेम आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है और कोई बात नहीं है। तो इसलिए पहले अपने आप को ऐसे लगा देना चट से, उसके बाद शुरू हो जाना चेक करने। चलो देखो प्रोडक्ट रूल, ये है u, ये है v। तो क्या करेंगे भाई, तो dy/dx लिखेंगे। किसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई, तो डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाला फंक्शन u को। ठीक है भाई, डिफरेंशिएट कर दिया। मल्टीप्लाई किसको करेंगे, दूसरे वाले को x का पावर 4 प्लस 2x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो भाई बीच में डाला प्लस, अब किसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किसको करेंगे, तो x टू द पावर 4 प्लस 2x², इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मल्टीप्लाई किसको करेंगे भाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे x³ को, तो x³ को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, x³ को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई तुम पहले करो चाहे बाद करो। सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, यानी v को डिफरेंशिएट करना है, u को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इधर u को डिफरेंशिएट किया और v को मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक क्लियर है बाबा विवेक, क्लियर है, बोलो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या लिखेंगे, 3x² लिखेंगे, 3x² लिखेंगे। और ये तो डिफरेंशिएट नहीं करना है, ये तो हमारा एज इट इज़ मल्टीप्लाई करने थे, तो x टू द पावर 4 और प्लस 2x² रहने दिया। चलो प्लस ये डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, इसको भी डिफरेंशिएट कर दोगे, ये क्या आ जाएगा भाई, तो 4x³ हो जाएगा। x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा चिराग, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x³ होगा ना चिराग। तो ये हो गया, और प्लस 2 कांस्टेंट फैक्टर था बाहर आ गया, और x² का डिफरेंशिएशन है 2x। और ये x³ एज इट इज। बोलो भाई चिराग, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट किया, हिमांशी देखो x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट किया तो 4x³। 2 ये कांस्टेंट फैक्टर था, 2 कांस्टेंट फैक्टर है। x² का डिफरेंशिएशन है 2x, क्योंकि x² को जब डिफरेंशिएट करोगे 2 × x टू द पावर 2 - 1, 2 - 1 मतलब 1। तो ये है इसका डिफरेंशिएट किया, x³ एज इट इज मल्टीप्लाइड है। अब जरा देखो इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करके देखा जाए ये आंसर आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो थप्पड़ लगाएंगे अपने आप को। चलो देखो कैसे, 3x² × x4, तो 3x का पावर 6, 3x का पावर 6 प्लस 3x², 3 × 2 6 हो गया, 6x² और x², x का पावर 4। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो x³ है, इससे मल्टीप्लाई करें 4x³ और x³ x का पावर 6। ठीक है, और प्लस 2 × 2 = 4 x × x का पावर 3, दैट इज x का पावर 4। ठीक है, देखो x का पावर 4 वाला ये है, x का पावर 4 वाला ये है, तो 4x4 और 6x4, तो कितना हो गया 10x टू द पावर 4, 10x टू द पावर 4, और ये है 3x6 और ये है 4x6, तो ये हो गया प्लस 7 टाइम्स x का पावर 6। बोलो 10x4 और 7x का पावर 6, ये हो गया तुम्हारा आंसर।
समझ में आया बाबा विवेक? यस सर, समझ आ गया। हाँ तो नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब लिखो डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, इफ y इज इक्वल टू u अपॉन v, इधर एग्जाम्पल देखेंगे। क्यों भाई, इधर एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे। इफ y इज इक्वल टू, मान लो 10x का पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ ताकि इसके दो दो मेथड हो जाएं, आपको वेरीफाइड भी हो जाए। चलो ये अगर है डिवीजन रूल तो इसमें ज़रा ध्यान देने हैं। dy बाई डी एक्स क्या होगा? देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कैसे dy बाई डी एक्स निकालेंगे? तो ध्यान देना फिर से, ये वाला फर्स्ट फैक्टर है सम एक्सप्रेशन ऑफ x और ये वाला सेकंड फैक्टर है सम एक्सप्रेशन ऑफ x। सम एक्सप्रेशन कुछ भी x के टर्म में लिखा हुआ, कुछ भी, ठीक है भाई। तो u अपॉन v वाला फॉर्मेट होगा, काम वैसे ही करने हैं। पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, u को डिफरेंशिएट करने हैं। u को डिफरेंशिएट करो, v को मल्टीप्लाई करो, माइनस, अब सेकंड फैक्टर को डिफरेंशिएट करो, यानी कि v को डिफरेंशिएट करो और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो। वैसे ही अब यहाँ पे क्या होने, प्लस के बदले में क्या आया? माइनस आया। प्रोडक्ट रूल में प्लस हो जाता था, यहाँ डिवीजन रूल में यहाँ माइनस आएगा। और एक और मॉडिफिकेशन होगा, पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को मल्टीप्लाई किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया तो पहले को मल्टीप्लाई किया, बीच में आया माइनस एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर। होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला डिवीजन रूल का, ये है फॉर्मूला। अब इसका मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। चलो यहाँ देखो, ये है तो मेथड 1 तो ये हो जाएगा भाई। मेथड 1 है सिंप्लीफिकेशन मेथड। सिंप्लीफिकेशन क्योंकि पॉसिबल है तो सिंप्लीफिकेशन हम लोग इसका कर सकते हैं और उसी से काम चल जाएगा, कोई हमें डिवीजन फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। कैसे भाई? तो y का वैल्यू कितना हो गया बताओ भाई? तो यहाँ 10 है तो 10 तो ये रह गया। यहाँ देख रहे हो x का पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर ही हो गया। एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रह गया। सो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें सिंपली मिल गया। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना भाई? तो 10 फैक्टर है, बाहर रखो और डिफरेंशिएट किसको करोगे? एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, ये काम करने पड़ेंगे। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिला हमें भाई? तो डी वाई बाई डी एक्स का मिल गया 10 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x का पावर 2 माइनस 1, डेट इज ये क्या हो गया भाई? तो 10 इंटू 2 20 और इंटू x का पावर 1 दैट इज 20x। 20x आंसर आ चुका, 20x आंसर हो गया सिंप्लीफिकेशन मेथड से। अब देखते हैं डिवीजन फार्मूला। नोट कर लिया है यहाँ तक? पहले नोट कर लो भाई, जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट कर लोगे। रजिस्टर में नोट होता चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको पहले नोट कर लिया और ये मेथड 1 सिंप्लीफिकेशन मेथड सिंप्लीफाई कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने आंसर तो ऑब्टेन कर लिया है। इधर वाले को डिलीट कर दूँ, सेकंड मेथड करते हैं भाई। सेकंड मेथड, चलो सेकंड मेथड किया जाए। नोट कर लिए? हिमांशी बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था 10x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ठीक है भाई, y था 10x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये था। तो ये बन गया u और ये बन गया है v। ठीक है, अब हम लोग इसका इवेल्युएशन कर देते हैं। चलो देखो भाई, इवेल्युएशन कर लिया जाए हम लोग। चलो देखो, सो dy बाई डी एक्स का वैल्यू यूजिंग डिवीजन फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स का वैल्यू न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर है 10x टू द पावर 4, 10x टू द पावर 4 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 10x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं भाई। तो इसको डिफरेंशिएट किया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, ये वाला ब्रैकेट यूज कर देता हूँ, ये वाला ब्रैकेट। फर्स्ट को न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस। अब 10x का पावर 4 जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज रह जाए, डिनोमिनेटर को समझो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये कर दिया, बहुत बढ़िया। डिवाइडेड, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन। तो फाइनली dy बाई डी एक्स कितना आया भाई? तो देखो dy बाई डी एक्स कितना आया। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू, डिफरेंशिएट करते हैं भाई इसको, बताओ डिफरेंशिएट करोगे 10x टू द पावर 4 को, तो पहले तो 10 मल्टीप्लाई हो गया कांस्टेंट फैक्टर, x टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा भाई? तो 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1, ये हो गया, इंटू है एक्स स्क्वायर। तो भाई ये तो डिफरेंशिएशन हो गया, 10 और 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है माइनस ये 10x का पावर 4 था, एज इट इज रखेंगे इसको, और यहाँ था एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x का पावर 1 हो जाएगा। 2x डिवाइडेड, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x का पावर 4। बोलो ठीक है यहाँ तक? ये आ गया टोटल वैल्यू डिफरेंशिएट करने के बाद। अब ये वैल्यू हम लोग निकाल लें, तो बताओ भाई dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा? तो 10 इंटू 4 40, और ये x का पावर 3 माइनस ये हो गया, देखो भाई 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 2 20, और x का पावर 4, x का पावर 1, x का पावर 5, x का पावर 3, x का पावर 2। अच्छा ये मल्टीप्लाई है तो x का पावर 5 है, ये भी x का पावर 5 है। 40 x का पावर 3 और x स्क्वायर, x का पावर 5 माइनस 20 x का पावर 4 और x 5, तो ये 20 ये हो गया डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई कितना? तो x का पावर 4, होल डिवाइडेड बाई x का पावर 4, ये आया। तो वैल्यू कितना आया? 40 x का पावर 5 माइनस 20 x का पावर 5, तो ये मिल गया 20 x का पावर 5 डिवाइडेड बाई x का पावर 4। तो x का पावर 5 है, x का पावर 4 है, तो क्या मिल गया हमें? 20 इंटू एक्स मिला, 20x मिल गया। यही है आंसर। क्या पहले भी यही मिला था? बोलो आंसर पहले भी यही मिला था ना? देखो भाई पहले ये मिला था आंसर, देखो ये है 20x, सिंप्लीफिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई किया था, 20x मिला था, पहले वाला मेथड 20x मिला था, और अभी वाला, तो अभी वाला हमने डिफरेंशिएट किया यूजिंग डिवीजन फार्मूला, ये भी आ गया 20x। तो सेम आंसर मिलने हैं। तो मेथड 2 यूजिंग डिवीजन फार्मूला लिख लो, लिख लो भाई, यूजिंग डिवीजन फार्मूला। सेकेंड मेथड यूजिंग डिवीजन फार्मूला। ब्रैकेट खूब यूज़ कर रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। खूब ब्रैकेट यूज़ करो, कोई परेशानी नहीं है ब्रैकेट यूज़ करने में, मिस्टेक नहीं होने चाहिए। तो इसलिए हम लोग ब्रैकेट यूज़ करने में कोई कंजूसी नहीं करें। जल्दी से नोट कर लो भाई। चिराग वासव क्लियर है?
चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। दृष्टि, ग्रंथ सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट होगा तो बता देना भाई। जितेश, नो डाउट सर, रक्षित, नो डाउट सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट कर लिए सारे लोग? यस सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। भाई इसमें तुम्हारे नाम देखते रहता हूँ, ये मत सोचना कि मोबाइल क्यों देखते रहते हैं सर। तुम्हारा नाम देखते रहता हूँ कौन कौन है, और उसका नाम बोलते रहता हूँ। ग्रंथ समझे, दृष्टि समझे, तो मेरा लिस्ट यहाँ से सामने खुला हुआ होता है, ताकि अगर बच्चों का नाम याद तो रहता नहीं है, इसलिए ऐसे ही पूछना पड़ता है। श्याम शर्मा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? श्याम शर्मा? नो सर, कोई प्रॉब्लम। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिवीजन फॉर्मूला भी जान गए हम लोग, तो अब चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन किया जाए। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू 2 sin x डिवाइडेड बाई cos x। चलो भाई जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, आंसर बताओ। सर y इज इक्वल टू सर आपने क्या लिखा है? y इक्वल टू 2 sin x अपॉन cos x। y इक्वल टू लिखा है 2 sin x अपॉन cos x। सर y की वैल्यू एक बार बोल दीजिए सर। अरे y इज इक्वल टू 2 sin x डिवाइडेड बाई cos x। 2 sin x डिवाइडेड बाई cos x। डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करो, डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करो। sin x का पता ही है डिफरेंशिएशन, cos x का पता ही है डिफरेंशिएशन सबको, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। चलो करो सॉल्व। तो डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पे हम लोग इसको बना दिया u, इसको बना दिया v, एक को u बना दिया, एक को v बना दिया। चलो dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, बोर्ड पे देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 sin x, 2 sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? डिनोमिनेटर यानी कि cos x से, माइनस। अब क्या करेंगे भाई? तो अब करेंगे cos x का डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन किया और मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर दैट इज 2 sin x को। ब्रैकेट में कोई कंजूसी नहीं करने, खूब ब्रैकेट यूज़ करो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो cos x का होल स्क्वायर कर देंगे। ये मिल गया तुम्हें, ये मिल गया बोलो यहाँ तक ठीक है? अब इसके आगे इवेलुएट कर दो, यही काम बोला है करने के लिए। रिमानी जल्दी करो। तो इसके आगे क्या हो जाएगा? तो इसके आगे 2 sin x, 2 इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? cos x। तो ये हो गया 2 sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x हम लोगों ने लिख दिया। चलो बहुत अच्छा। और मल्टीप्लाइड बाई cos x करने हैं, मल्टीप्लाइड बाई cos x करने हैं, माइनस ऑफ cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? cos x का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला, cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? माइनस साइन एक्स इंटू 2 sin x होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x।
बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ठीक है भाई, अब देखेंगे कि ये फाइनली dy बाई डी एक्स। विवेक अब तो साफ साफ दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। बाबा विवेक, क्लियर है यहाँ तक? चलो देखो, ये हो गया 2 cos x इंटू कॉस एक्स, दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस, और हो गया 2 और साइन x इंटू साइन एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब क्या हो गया भाई, अब ये क्या हो गया वैल्यू, तो 2 cos स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर, तो ये 2 रह गया यहाँ पे, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, सबको मालूम है? बोलो भाई, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ऊपर रह गया 2 और नीचे रह गया कॉस स्क्वायर एक्स, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज क्या मिल गया आंसर? 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छे, 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स इज द आंसर। लिखना बंद रखो, 2 सेक स्क्वायर एक्स इज द आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो दूसरा मेथड देखते हैं। तो दूसरा मेथड देखा जाए, जरा यहाँ देखो भाई, दूसरा मेथड मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है? दूसरा मेथड चलो देखते हैं रेड कलर से। यहाँ पे देखो y का जो वैल्यू था, सिंप्लीफिकेशन मेथड, सेकंड मेथड सिंप्लीफिकेशन मेथड देखें। देखो ये 2 है और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लिख सकते हैं tan x। बोलो भाई, लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिखेंगे? tan x लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब जब ये लिख दिया तो तुम्हें तो पता है डिफ्रेंसिएशन, अब 2 tan x का डिफ्रेंसिएशन करना है, tan x का डिफ्रेंसिएशन पता होता है भाई। भाई जिसका साउंड आ रहा है जिसके यहाँ से, वो माइक अपना म्यूट कर ले, नहीं तो मैं सबके माइक म्यूट कर दूंगा। तो y इज इक्वल टू 2 tan x है, तो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर निकाल देंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको भाई, तो tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और तुम्हें पता है 2 तो बाहर है और tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो हमें मिल गया dy बाई डी एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो भाई मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि तुम्हारा इसमें दोनों मेथड काम कर सके। 2 sin x अपॉन cos x लेने से हम लोग सिंप्लीफिकेशन मेथड भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग डिवीजन फार्मूला भी, हमें नहीं पता 2 sin x अपॉन cos x 2 tan x होता है, tan x का डिफ्रेंसिएशन ही नहीं आता, तो क्या करेंगे फिर? तो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन डिवीजन फार्मूला हमें अगर याद है तो डिवीजन फार्मूला से भी काम चला सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लो, दोनों मेथड काम करेगा। पहले ये अपना मेथड 1 था, डिवीजन फार्मूला यूज़ किया, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? डिवीजन फार्मूला समझ गए? इस तरह से हम लोगों ने ये डिवीजन फार्मूला भी देख लिया। एक लास्ट फार्मूला बचता है, वो मैं आज ही करा देता हूँ क्योंकि अभी आधा घंटा टाइम है, ठीक है? एक लास्ट फार्मूला डिफरेंशिएशन का बचा है जो कि इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ज़रा देख लिया जाए। भाई विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? लाइट एक और एक्स्ट्रा ऑन किया तो? ग्रंथ
अच्छा तुम लोग बताओ कि ये एक एक्स्ट्रा लाइट हमने ऑन किया, वो करूं या ना? ऑन किया सर मत करो। ये पहले नहीं करें, ठीक है। चलो इसको हटाएं। एक और लास्ट रह गया, वो है चेन रूल। जो हम लोगों को फिजिक्स में काम आने हैं वो एक और रह गया, चेन रूल। इसको ज़रा समझने हैं और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो एनर्जी बचा है ना भाई समझने के लिए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चेन रूल। यस सर। सारे फॉर्मूला सबके माइंड में हैं। अब तक जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों के माइंड में होने चाहिए, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या क्या है वो ज़रा एक बार हम लोग लिख लें। फॉर्मूला क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है वो ज़रा एक बार लिख लेते हैं। तो नंबर 1 फॉर्मूला हमने पढ़ा x टू द पावर n वाला, x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, और क्या पढ़ा भाई? तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x पढ़ा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x बोलो क्या होगा हिमांशी? cos x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा? माइनस ऑफ साइन x पढ़ा हम लोगों ने। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x पढ़ा, वो कितना होता है भाई? tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? चिराग बोलो, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। चिराग याद नहीं है? याद कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। बोलो ठीक है यहाँ तक। और क्या पढ़ा हम लोगों ने भाई? तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन। e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो e टू द पावर x ही रह जाएगा। ठीक है, और क्या पढ़ा? तो log x का डिफ्रेंशिएशन। log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा भाई? तो 1/x मिलेगा। तो ये भी देखा हम लोगों ने। और क्या पढ़ा? प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा ही। बोलो आगे बढ़ें। अब आ गया चेन रूल। कराऊं कि ना कराऊं? चिराग बोलो भाई, अब तक का क्लियर है? यस सर। कर दूं ना एक फॉर्मूला और? यस सर। चलो भाई, पानी जिसको पीना है पानी पी ले, मैं भी पी लेता हूँ। क्योंकि ये चेन रूल सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप अपने बगल में रखे हुए वाटर बोतल को उठाएं और उसको गटागट करके कम से कम आधा गिलास पानी पी लें। चलो चेन ऐसे बनता है भाई। ऐसे ही होता है चेन। चेन तो ऐसा ही होता है ना, तो गले में डालते हैं। चेन रूल देखने हैं तो इसको ज़रा समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। देखो ये क्या होता है, कभी अगर आ जाए कि डिफ्रेंशिएट करना है साइन x स्क्वायर प्लस 5x को, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, खोपड़ी बिल्कुल फ्रेश चाहिए, इसलिए कोशिश करें कि पूरा समझ लें। अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर से रिकैप करके चलूँगा, लेकिन अभी कोशिश करना है कि समझ में आ जाए। ठीक है, कोशिश करना है कि ये समझ लें। थोड़ा सा आपको खोपड़ी खर्च करने पड़ेंगे। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x, इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। तो कैसे करें डिफ्रेंशिएट? हमें नहीं पता है।
हमें नहीं पता है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5x का डिफ्रेंशिएशन कैसे करें। या कभी ऐसे पूछ दिया जाए, अच्छा भाई ये बताओ log cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। log cos x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा। या फिर कोई बोल दे भाई e टू दी पावर log sin x है, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। डिफ्रेंशिएट इसको करना है, ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा। भाई बोलो, ऑडियो क्लियर है ना? जो बोल रहा हूँ वो तो क्लियर है विवेक? यस सर। अगर कोई बोले कि ये वाला कैसे होगा, ये वाला कैसे होगा, ये वाला कैसे होगा, तो इसके लिए है चेन रूल। इसके लिए चेन रूल है। समझेंगे, ज़रा ध्यान से समझेंगे, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल ये एग्जाम्पल्स हैं, जिनको सॉल्व करना हो तो ये चेन रूल चाहिए, क्योंकि हमें log x का पता होता है, log x का पता होता है, log cos x का नहीं पता होता। e टू द पावर x का पता होता है, e टू द पावर x, e टू द पावर log sin x का क्या होगा, या e टू द पावर कुछ और हो जाए, e टू द पावर log 2x स्क्वायर माइनस 5 ऐसा हो जाए। तो इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, ये सब के लिए है चेन रूल। और वो क्या कहता है, ज़रा इसको समझेंगे हम लोग। तो देखो भाई, अगर y है कुछ दिया हुआ, y दिया हुआ है कुछ, तुम्हें निकालना है dy बाई डी एक्स। ध्यान देना चेन रूल क्या है। dy बाई डी एक्स निकालना हो तो चेन रूल ये कहता है कि अगर तुम इसको x के रिस्पेक्ट में y को, ये है ना y, ये y है, y यहाँ पे है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये है, यही अपना y है। तो चेन रूल कहता है कि अच्छा dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हो